प्रायोजक हैं बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचखुरा आजमगढ़ के प्रबंधक। शुरू से ही उत्तम शिक्षा व्यवस्था अनुशासन के लिए है लोकप्रिय है स्कूल से निकले छात्र शशिभूषण राय बीएचयू गोल्ड मेडल हासिल कर आईआईटी खड़गपुर में रिसर्च स्कॉलर के रूप में है अध्ययनरत। दुर्गेश राय एनडीए परीक्षा पास कर लेफ्टिनेंट पद पर है सेवारत। छात्रा शिवांगी सरोज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी की 6 सीटों में प्रवेश पाकर बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचखुरा का नाम कर रही है रोशन। और हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। जो मांगों के लिए क्या आपने हम लोग की जो 75,000 दिए हैं और 4% लोन पे है उसे माफ किया जाए। ना कमीशन मिल रहा है, ना कोई कुछ भी, ना मानदेय आ रहा, ना सैलरी आ रही है, कुछ भी नहीं, और ना कोई सुनवाई। कोई ऐप से डाउनलोड करो। सीवी न्यूज चैनल पर देखिए आजमगढ़ की 29 नवंबर की प्रमुख खबरें। पहले देखिए इन महिलाओं को जो गाँव में बीसी सखी के रूप में काम करती हैं, मगर इन्हें वेतन के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये बीसी सखियां NRLM के तहत चयनित की गई। इनका काम गाँव में गरीबों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना है। 2 साल से ये महिलाएं गाँव में काम कर रही हैं। इसके बदले इन्हें न तो वेतन ही मिल रहा है, न ही मानदेय और न ही कमीशन ही मिल रहा है। पहले डीएम साहब से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाई, जहां पर सुनवाई न होने पर अब कमिश्नर साहब से गुहार लगाने पहुंचे। अब सुनिए इनका क्या रोना है। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुरेखा गुण, मैं तरवा ब्लॉक से ग्राम बनगांव से। आज मंडल के आए हैं, क्या है पूरा मामला आपका, किस लिए आप आए हैं? यहाँ पे मैं हम लोग ज्ञापन पत्र देने आए हैं और डीएम साहब को दे दिए हैं, कमिश्नर साहब को देने आए हैं, यहाँ पे दे दिए हैं। और हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। जो मांगों के लिए क्या आपने हम लोग की जो 75,000 दिए हैं और 4% लोन पे है उसे माफ़ किया जाए। और जो हम लोग डिवाइस दिए हैं 6 महीने पे बंद हो गई है, उसका रिचार्ज करना है। तो ये लोग हम लोग की मतलब जो डिवाइस है उसे एक मात्रा वाला दे दिए हैं और एक PBS 510 करके दे दिए। उसमें 6 महीने का रिचार्ज करवाना है। और ना कमीशन मिल रहा है, ना कोई कुछ भी, ना मानदेय आ रहा, ना सैलरी आ रही है, कुछ भी नहीं, और ना कोई सुनवाई। कोई ऐप से डाउनलोड करो। उचित कार्य हम लोग का सारे है कि बता दीजिए। कुछ अधिकारी क्या कह रहे हैं? कहे तो हैं कि ज्ञापन पत्र दे दिया गया, इस पे कार्रवाई किया जाएगा, अभी कुछ हुआ नहीं। अपना परिचय दीजिए। ये हम लालगंज ब्लॉक लालगंज से हैं, नंदिनी नाम है। आए हैं यहाँ पे हम लोग अपनी मांग को लेकर के लिए। हम लोग पहला ज्ञापन दिए हैं डीएम साहब को, उन्होंने कोई आश्वासन दे कर ऐसे भेज दिया है। फिर हम लोग आए हैं कमिश्नर साहब के यहाँ, इनके हम लोग कमिश्नर दे करके हम लोग यहाँ चले आए हैं। अब यही सब लोग अपनी मांगे शुरू करेंगे। मांगे पूरा होने के बाद फिर हम लोग अपने घर बैठेंगे। अगर नहीं देंगे हम लोग फिर धरना पूरी करेंगे। इसमें समस्याएं इतनी है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ना कोई पैसा है, ना कोई लेन न देन, खाली हम लोग भी फोकट का अपना काम करते हैं। कितने दिनों से आपकी ये मांगे नहीं सुनी? हम लोग का 1 साल से मांगे नहीं सुनी जा रही है। 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग घर घर जा कर के काम करते हैं, प्लस बैंक में जाते हैं, वहाँ से पैसा ला करके आते हैं। उसमें महिलाओं को दिक्कतें भी हो जाती हैं, आना जाना उन लोग के लिए दिक्कत भी होती है। इसमें कोई सैलरी भी नहीं है। आपने अपने किन उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया है? हमने डीएम साहब को पहला ज्ञापन दिए थे 11 तारीख को, कुछ उन्होंने नहीं कुछ किया, तो फिर हमने आज फिर दे करके वहाँ से निकले तो यहाँ कमिश्नर साहब को दिए। 3 लोग हम ज्ञापन दे चुके हैं। क्या करेंगे आप? हम लोग यहाँ धरना देंगे, धरना देंगे जब तक सर यहाँ से आश्वासन दे करके बस भेज दे। धरना देंगे, धरना देने के बावजूद फिर कुछ कहेंगे वो लोग, तब हम लोग उसके मुताबिक किएंगे। अब देखिए हिंदू संगठनों की पहल पर आजमगढ़ में धर्मांतरण कराने वाले उन चेहरों को जिन पर आरोप है कि गरीबों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के लिए प्रयास करते रहते हैं। ये सभी 9 की संख्या में हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आजमगढ़ के सरायमीर कस्बे के चक कोट यानी चक हवेली में जितेंद्र राम के घर से धर्मांतरण कराने के आरोप में ये सभी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार होने वालों में जितेंद्र राम चककोट का ही रहने वाला है, जबकि बीनू रघुनाथ केरल का रहने वाला है जो यहाँ पर आया था। जबकि राजकिशोर मुंडा झारखंड का, अखिलेश कुमार आजमगढ़ के मिर्जापुर, रामराज गाहूखोर गांव का रहने वाला है। इसके अलावा श्रवण भारती, सुरेंद्र प्रकाश, पिंटू मसीहा बलिया जिले के रहने वाला है। गिरफ्तार दिनेश चंतो बाराबंकी जिले से आजमगढ़ आया था। कल दिनांक 28/11/2022 को थाना सरायमीर पर वादी द्वारा ये सूचना दी गई कि जितेंद्र राम के घर पर कुछ ईसाई मिशनरियों के लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस सूचना पर थाने द्वारा तुरंत जांच करी गई और उचित धाराओं में मुकदमे को पंजीकृत किया गया। संबंधित मुकदमा बीनू रघुनाथ और जितेंद्र राम एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 29 तारीख को थाने द्वारा साक्ष्य के क्रम में
9 लोगों की गिरफ्तारी करी गई, जिसमें नामजद अभियुक्त और अज्ञात व्यक्तियों में से 7 लोग शामिल हैं। मौके पर इसमें धार्मिक पुस्तकें, लिखे हुए फॉर्म, कुछ सादा फॉर्म, गवाही के और कुछ प्रार्थना के पत्र मौके पर प्राप्त हुए हैं, जिनको फर्द के बनाया गया है और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी। इधर डीसीएफ भवन में सहकार भारती पैक्स प्रकोष्ठ की बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक राजदत्त पांडे और विशिष्ट अतिथि के रूप में सह संयोजक ब्रजेश कुमार सिंह, मंडल संयोजक विजय कुमार पांडे शामिल रहे। इसके अलावा अमरजीत वर्मा, रमेश सिंह, ब्रजेंद्र पांडे, सुरेंद्र नाथ चौबे, नागेंद्र प्रताप सिंह बबलू, अच्युतानंद त्रिपाठी, गुड्डू तिवारी, रामबदन मौर्य, वासुदेव यादव, लल्लन तिवारी, सूर्य नारायण तिवारी, पूनम सिंह, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, रेखा यति, राजकुमार यादव, धनंजय सिंह, रामसागर सिंह, सुरेंद्र यादव, भरत यादव, अरुण यादव, जय हिंद राय, मृत्युंजय सिंह, सत्येंद्र यादव, रामदरस यादव, संत प्रसाद भी मौजूद रहे। बैठक में राजदत्त पांडे ने कहा कि पैक्स समितियां सहकारिता की रीढ़, ऐसे में पैक्स प्रकोष्ठ का गठन तहसील स्तर तक हो ताकि अधिक से अधिक पैक्स समितियां सहकार भारती की सदस्य बने। ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि पैक्स समितियों के लिए बन रहे नए बाइलाज के लागू होने से किसानों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधा प्राप्त होगी। चीनी मिल के पूर्व उपाध्यक्ष यशवंत सिंह, विजय कुमार पांडे मंडल संयोजक ने सहकारी समितियों को और मजबूत करने पर जोर दिया। यही सहकारिता है। सहकारिता तो अपनी जीवन से इतने लोग बैठे सहकारिता है, एक आदमी से दूसरा मिला सहकारिता है। सहकारिता का सिद्धांत एक सबके सभी सहकारिता या सहकार क्षेत्र का या सहकारी कानून का गठन 1904 में। उस समय तो मैंने था, लेकिन बीच में सुनता रहा। जब मैं सहकारिता से जुड़ा, पढ़ के निकला, तो हमारे रामचंद्र साहब जी थे जो राम को और सहकारिता होंगे। वो बैंक में दिख रहे 3 बार विधायक, 4 बार विधायक रहे, जनसंघ विधायक रहे, बैंक के अध्यक्ष थे, बहुत अच्छे कार्य, मतलब उनको सहकारिता बहुत इंटरेस्ट। तो मैं बैंक का डेलीगेट था, मैं राजदत्त पांडे हूँ। अपना सहकार भारती का जो पैक्स प्रकोष्ठ है, प्राथमिक सहकार समितियों का एक प्रकोष्ठ है। विभिन्न प्रकोष्ठ काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, विपणन भी है, पैक्स भी है, डेयरी है। जिन क्षेत्रों में सहकारिता काम करती है उन क्षेत्रों के भी कार्य करने के लिए हमने एक प्रकोष्ठ की रचना की है। तो ये पैक्स प्रकोष्ठ उसी का एक रूप है। सहकार भारती वो बड़ा संगठन है, संघ का संगठन है। तो उस पैक्स प्रकोष्ठ का मैं राष्ट्रीय संयोजक के नाते काम कर रहा हूँ। आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य है? आज की बैठक का उद्देश्य यही था कि सहकारिता आगे कैसे बढ़े, संस्कारवान व्यक्ति सहकारिता में कैसे आवे, पैक्स का विकास कैसे हो। पैक्स आजकल रुग्ण अवस्था में है, पूर्वांचल में आप बहुत बड़े सुने, उनकी स्थिति कैसे संभले। जो भारत सरकार कार्य कर रही है, अमित शाह जी के जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो काम कर रहे हैं, उन कामों को आधार बना करके पैक्स को कैसे मजबूत किया जा सके, पैक्स का काम अच्छा कैसे बढ़े, ये विषय महाराजगंज इलाके में एक महिला के साथ पट्टीदारों की मरबड़ी देखिए। महिला चक करवरिया गांव की रहने वाली है। इस महिला का नाम पूनम है। इसका पति विनोद नायक घर से बाहर रहता है। पूनम घर पर अकेले ही बच्चों के साथ रहती है। उसका घर गिर रहा है, जबकि वह मकान बनाने के लिए काम कराती है तो उसका पट्टीदार रोक देता है। यही नहीं, पट्टीदार उसके घर में भी जबरन घुस जाता है। सूचना देने पर पुलिस भी पहुंचती है, मगर वह समझाकर चली जाती है। उसके पट्टीदारों की मनबढ़ी बंद नहीं हो रही है। आपका क्या नाम है? मेरा पूनम नायक नाम है, मेरे पति का विनोद नायक नाम है। और सुशील नायक के पिताजी घर पे दीवानी किए हैं। और सुशील नायक हमको हमेशा प्रताड़ित करता है, मारने पीटने का धमकी देता है, मेरे बच्चों को परेशान करता है, मुझे परेशान करता है और ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसता है और कहता है कि मुझे अंदर आने दो, मैं पानी लूँगा, नहाऊंगा, नहीं आने दोगी तो तुम्हें मैं मार डालूंगा। मारने पीटने की हमेशा धमकी देता है सुशील नायक। आपके पति कहाँ रहते हैं? मेरे पति बाहर रहते हैं, मैं बच्चों को लेकर अकेले घर पे रहती हूँ। अच्छा, किस गांव की रहने वाली हैं? मैं चक कलवरिया की रहने वाली हूँ। अच्छा, इसकी सूचना आपने प्रशासन को कितनी बार दी? कई बार मैंने कई बार दिया, प्रशासन आया, लेकिन वो प्रशासन का बात भी नहीं मानता है। प्रशासन आता है और समझा बुझा कर चला जाता है। कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा मकान भी गिर गया है, बच्चे और मैं अकेले मकान में रहती हूँ। कभी भी ये घर गिर सकता है। कोई भी घटना हो सकती है। कोई भी घटना हो सकती है यहाँ पर, और हमेशा परेशान करता है। इधर बिलरियागंज इलाके में नहर पर बन रहे पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। इस पर ग्रामीणों ने पुल निर्माण को रोक दिया।
बिलरियागंज के भगतपुर मसीरपुर तेंदुआ के बीच बहने वाली शारदा सहायक नहर संख्या 32 में पुल निर्माण के लिए विधायक निधि से पैसा पास हुआ था। निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने की वजह से कोई ठेकेदार ठेका नहीं ले रहा था। वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की पहल पर किसी तरह धनराशि बढ़ाया गया तो एक ठेकेदार ने इसका काम कराना शुरू किया। ग्रामीणों का कहना कि एक पिलर का निर्माण जेई की मौजूदगी में ठेकेदार ने तो ठीक ठाक कराया, मगर आरोप है कि 3 घटिया पिलर ढाल दिया गया। ऐसे में भगतपुर मसीरपुर तेंदुआ के ग्रामीणों ने काम को रोकवा दिया। जेई को मौके पर बुलाया तो उन्होंने जांच पड़ताल किया तो घटिया कार निर्माण होना पाया गया। सुनिए ग्रामीणों का क्या है आरोप और जेई का क्या कहना है। मैं अभिषेक राय बंटी, प्रधान तेंदुआ। हमारी ग्राम सभा और मसीदपुर ग्राम सभा की सरहद पे शारदा सहायक खंड 32 के 32.300 किलोमीटर पे ये शासन द्वारा पुल पास किया गया है बिलरियागंज और ये ग्रामीण प्रदेश के क्षेत्र को जोड़ने के लिए। ये पुल पास है, पिछले 10 दिन से इस पर काम चल रहा है और ये घटिया काम हो रहा था। इस पर ग्रामीणों द्वारा रोक के इस काम को रोका गया है और यहाँ शासन से और सिंचाई विभाग से सारे अधिकारी आए हैं और सबकी मंशा के अनुसार इस काम को पुनः तोड़ के फिर शासन द्वारा नए सिरे से इसको बनाया जाएगा। ये कितनी लागत से बन रहा है? ये 30 लाख रुपए की लागत से बन रहा है। 5 मीटर चौड़ा पुल बन रहा है ये। और ये कितने सीमेंट है और कितना कौन सा गिट्टी है और कौन सा? अब ये तो जैसा सब बताएंगे मानक अपना और कितना पड़ा जैसे बोला मानक क्या इसका है। बहरहाल ये थोड़ा घटिया हो रहा था काम, जो ग्रामीणों द्वारा रुकवा दिया गया है और ठेकेदार द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस कार्य को पुनः जो है सही करा के। कौन ठेकेदार है? ठेकेदार गोरखपुर के कोई हैं, नाम नहीं जानते हैं? नाम नहीं। अपना परिचय बताइए पहले। मेरा नाम सोनू चौहान है। शारदा सहायक खंड 32 से मैं जेई हूँ। इसमें काम चल रहा था जिसमें 2 एबटमेंट किनारे किनारे और 2 तो बीच में पियर बनना है, जिसमें पीसीसी का काम हो रहा है। तो पीसीसी के काम में 1:3:6 के रेशियो से इसमें पीसीसी होना है, जिसमें थोड़ी क्वालिटी ख़राब हमें दिखी है। उस चीज़ को फिर से जांच करने पर ऐसा पता चला है तो उसको फिर से डिसमेंटलिंग करके फिर से ठेकेदार द्वारा सही कराया जाएगा उसको पीसीसी का काम। अगर जो ठेकेदार घटिया काम कर रहे हैं उस पर कुछ कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई होगी इन पे। जो रेशियो बताया गया तो उस रेशियो के हिसाब से काम नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जात आधारित जनगणना, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सुनिए मोर्चा के जिला अध्यक्ष शैलेश कुमार यादव क्या कहते हैं। मेरा नाम शैलेश कुमार यादव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष आजमगढ़। मैं इस मुद्दे पर हम लोग जो है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर है, एमएसपी किसानों की एमएसपी गारंटी कानून को लेकर है, ईवीएम में हो रही बड़े पैमाने पे घोटाले के विरोध में है और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने के विरोध में है और निजी क्षेत्र में SC ST OBC माइनॉरिटी को जो है आरक्षण लागू करने के लिए और NRC CA के विरोध में, लॉकडाउन में मजदूरों के खिलाफ जो कानून बनाया गया उसके विरोध में और विकास के नाम पर आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया जा रहा है, उनको विस्थापन किया जा रहा है, उसके विरोध में है। और मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में पंचायती चुनाव में OBC के आरक्षण को नहीं लागू किया गया, इसके विरोध में है। और ज़बरदस्ती दबाव बनाकर वैक्सीनेशन कराया जा रहा था, इसके विरोध में है। अभी आप आए अधिकारी से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उनको हम राष्ट्रपति के नाम से जो है कि ज्ञापन दिए हैं जिला अधिकारी को और जिला अधिकारी राष्ट्रपति के यहाँ भेजेंगे और उनको जो कार्रवाई करना होगा वो कार्रवाई करेंगे। हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो भी निर्णय लेगा, जो फैसला लेगा कि इस आंदोलन को कहाँ तक लेके जाना है, कैसे क्या करना है, उस संगठन के दिशा निर्देशानुसार हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और अब देखिए शहर के सुखदेव पहलवान स्टेडियम के बगल में सरकारी शौचालय और स्टेडियम की बाउंड्री वाल को। इस मोहल्ले के लोगों का जो आरोप है और वह अगर सच है तो इस पर भी योगी सरकार का बुलडोजर चलना ही चाहिए। सुनिए मोहल्ले के लोगों का क्या आरोप लगा रहे हैं।
हाँ बताइए क्या कर रहे थे? अब ये शौचालय के बगल में ये शौचालय से सटी हुई, ये देखिए बाउंड्री है स्टेडियम की, और यहाँ ये यहाँ पर इस जगह से लेकर यहाँ पर मूत्रालय बना हुआ था यूरिन करने के लिए, पूरी जगह स्टेडियम दीवार था। पहले ये गुमती रखी गई और इस गुमती रखने के बाद नगर पालिका से मिली भगत करके गुमती रख के मिली भगत करके इसको तोड़वाइएगा मूत्रालय को, और इस जगह से दीवार जोड़ के नगर पालिका का ही सैंपल देकर इसको जोड़ दिया गया है। और बताया जाता है इससे हमारा कोर्ट का स्टे है, जो कि यहाँ पे मूत्रालय था हम लोग के समय से ही इसको तोड़ के कब्जा किया गया है पूरा। और अंदर इस दुकान से अंदर यहाँ पर आना जाना होता, दिखाया जाता है कि नगर पालिका का शौचालय। इस दुकान के अंदर रास्ता है और ये मूत्रालय की जगह थी जिसको कब्जा करके ये दुकान बनाई गई है। मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि तत्काल इस पे उचित कार्रवाई करके और जनता का हित देखते हुए जनता के हित का काम किया जाए। स्टेडियम से पूरब दीवार पे सटे, ये देखिए बाउंड्री से सटे गुमतियाँ रखी गई हैं, और इन गुमतियों के इंक्रोचमेंट से यहाँ पे साफ सफाई ये सब पूरी तरह से बाधित है। और ये देखिए ये मूत्रालय है जो कि यहाँ ये पीपल पाकड़ बरगद वृक्ष के नीचे है। ये यहाँ इसके वजह से ये यहाँ की साफ़ सफाई पूरी तरह से बाधित है। तो प्रशासन से ये चाहते हैं, ये देखिए ये पूरा मेन कॉलोनी का रास्ता है, यहाँ पे आने जाने वाले लोग हमेशा प्रभावित रहते हैं। और यह समस्या आज कई वर्षों से है, लेकिन प्रशासन को कितनी बार कंप्लेन की गई, आज तक जो है इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। ये यहाँ के मोहल्ले वासी हैं। भैया क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ये कि मोहल्ले में 150-200 घर है और यहाँ से महिलाएं, बच्चियाँ और जो भी किराएदार रहते हैं निकलना मतलब यहाँ दुश्वार हो गया। अगर 1 मिनट के लिए भी शासन प्रशासन कुछ खड़ा हो जाए तो यहाँ नाक देना मुश्किल हो गया है। इतना जो आता है यहाँ बाथरूम करता है। इसके परिपेक्ष में शौचालय के बगल में मूत्रालय बना हुआ था, वहाँ पे मूत्रालय को तोड़ के कब्जा करके और वो बिजली की दुकान की गुमती अंदर ही उन्होंने जोड़ रखा, उस जगह को जोड़ रखा है। मैं कई बार इस चीज़ को कहा गया। कहाँ पे है वो दिखाएंगे उसको? हाँ, आज ये आजमगढ़ के अराजी बाग स्थित स्टेडियम से सटी दीवार का एक प्रकरण सामने कई महीनों से आ रहा था। आज वहाँ यह देखा गया कि बुरी तरह से वहाँ पे कई गुमतियाँ एक लाइन से लगाई गई हैं। गुमतियाँ वहाँ उठा के रखी गई हैं, वहाँ मूत्रालय है, वहीं पे बट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, कई वृक्ष बने हुए हैं, जो कि उसकी वजह से वहाँ साफ सफाई में पूरी तरह से व्यवधान है। और वहीं से हजारों लोग डेली, एक बहुत पॉश कॉलोनी है स्टेडियम से सटे पूरब, हजारों लोग डेली, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं आते जाते हैं और बदबू का शिकार होते हैं। पूरी तरह से बदबू और मच्छर जनित वहाँ पे रोग उत्पन्न होते हैं। वहीं से सटे जब उसकी दक्षिण बाउंड्री पे आप आते हैं, वहाँ जो सुलभ शौचालय बना हुआ है, वहाँ पे किसी एक भूमाफिया का अंदर सुलभ शौचालय के अंदर से ही उस पर कब्जा किया गया है कई वर्षों पे। वहाँ पे मैंने देखा कि एक चस्पा है, एक नोट चस्पा है, उस पर वो कोई स्टे वगैरह का मामला है। जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन की निश्चित रूप से यह मिली भगत है। बिना मिली भगत के ये इतना बड़ा कांड कि सुलभ शौचालय के अंदर से एक दुकान आवंटित हो चुकी है। पता नहीं है वो अंदर सुलभ शौचालय में भी जाता है और दुकान में भी आता है। कितना बड़ा भूमाफिया है वो मुझे नहीं पता, मेरा उससे कोई सरोकार भी नहीं है, न मैं उसको जानता हूं। लेकिन जनता की बनी चीज को अगर ऐसे किसी भूमाफिया के द्वारा कब्जा किया गया है तो ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। यहाँ के वासी वह इस बात को लेकर बहुत ही दुखी हैं। तो कृपया नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन से यह गुहार है कि जल्द से जल्द उस भूमाफिया को वहां से खाली कराकर और जो सुलभ शौचालय का अपना पूरा फोरम है उससे उसको निजात। और अंत में देखिए मंदिरी एयरपोर्ट में जमीन और मकान बचाने के लिए किसानों के आंदोलन का अनोखा प्रदर्शन। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।